नमस्कार, मैं अशोक तिवारी हूं और आज मैं मौजूद हूं वाराणसी में, बाबा विश्वनाथ की धरती वाराणसी में, जहां पर हमेशा ही लाखों लोगों की भीड़ रहती है और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा भी होती है। लेकिन इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये जगह वाराणसी में बहुत ज्यादा चर्चित है और इसे पप्पू की अड़ी कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में कि यहाँ पर हमेशा ही ऐसी भीड़ लगी रहती है और अलग अलग मुद्दों को लेकर लोग अपनी बात भी बहुत बेबाकी से रखते हैं। लेकिन आज बनारस से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर लोग जिरह भी कर रहे हैं, अपनी अपनी बात भी रख रहे हैं। दरअसल मुद्दा जुड़ा हुआ है वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानव्यापी परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ अपनी याचिका दायर की थी। लेकिन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए ये कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो परिसर है उसका एएसआई सर्वे करवाया जाएगा और इसे हिंदू पक्ष के लिए एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। पप्पू की अड़ी के आसपास तमाम सारे लोगों का जमावड़ा रहता है, लेकिन इस पप्पू की अड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जगह पर बैठकर चाय पीकर लोगों से बातचीत कर चुके हैं। तो आज भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो परिसर है उसके एएसआई सर्वे को लेकर बातचीत करने वाले हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रकाश तिवारी। प्रकाश जी, मुझे ये बताइए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो परिसर है उसका एएसआई सर्वे होगा, यानी कि जो वाराणसी की जिला अदालत है उसके फैसले को बरकरार रखा है। कैसे देखते हैं? यही होना था, जो कोर्ट ने वही किया जो उसको करना है। और कोर्ट तो साक्ष्य के आधार पे बात करती है, कोई जमीनी हकीकत पे जो रहेगा उसी पे बात करेगी, हवा हवाई तो करेगा नहीं। थोड़ा मुस्लिम पक्ष को भी बड़ा मन करना चाहिए। वैसे होगा नहीं, ये संभव है। अगर होता तो राम मंदिर इतना लंबा आंदोलन नहीं चलता। तो बड़ा मन अगर वो नहीं करेंगे तो भी कोर्ट करेगा, फैसला तो कोर्ट को करना है। और बाबा हमारे वहाँ हैं, यह अब निश्चित हो चुका है। एक जांच होगा, उससे और तय हो जाएगा मामला। और वो मंदिर बनना है, ज्ञानव्यापी मस्जिद कभी न थी, न है, न कभी रहेगी। वो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मुस्लिम जानकार हैं, वो ये कहते हैं कि कई सौ वर्षों पुरानी ये मस्जिद है, कोई मंदिर तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण नहीं करवाया गया। आक्रांता भी तो कई सौ साल पहले आए थे। जब वो आए थे, आक्रमण किए, अपनी तलवार के दम पे तोड़ दिए। अब वो वापस आएगा, है तो मंदिर ही। आज वहाँ सारे साक्ष्य मौजूद हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ा विशेष विषय नहीं है। कोर्ट जो देख रहा है उसी के ऊपर वो निर्णय दे रहा है। और इसको उनकी बुद्धि अगर सही होगी, मौलानाओं की और उनके बड़े बड़े उलेमाओं की, तो वो सहर्ष स्वीकार करेंगे, थोड़ा मन को बड़ा करेंगे और हिंदुओं को सौंप देंगे, सौहार्द बना रहेगा। वैसे भी वो शांति दूत है, पूरी दुनिया जानती है। सर मुझे बताइए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज जो फैसला दिया और ये कहा कि वाराणसी की जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है उसके परिसर का एएसआई सर्वे होना चाहिए, कितना सही है? बिल्कुल सही है, ये स्वागत योग्य है। आज हिंदू भावनाओं को देखते हुए जनमानस में शुरू से काशी के लोग ज्ञानव्यापी को जो है मस्जिद नहीं समझते थे। वो शुरू से मंदिर माँ सिंगार गौरी का वहाँ पे पूजन आज से नहीं, सैकड़ों साल से होता चला आ रहा है। वो कभी भी मस्जिद का स्वरूप नहीं रहा है। मस्जिद को हम तो नहीं कह सकते हैं, ये कोर्ट का विषय है, लेकिन ये मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया, ये सही है। क्या प्रमाण है? प्रमाण तो वहाँ पे जो अभी सर्वे हुआ, जो इसके पहले भी सर्वे हुआ, उसमें तमाम जो फुटेज आए, टीवी पे आए, मीडिया पे आए और जनमानस में जितने भी आकार यहाँ तरह से उसमें दिखाई दे, त्रिशूल के हैं, डमरू हैं, वहाँ पे जो भी साक्ष्य मिले हैं वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये ज्ञानव्यापी मंदिर, ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं, ये मंदिर है, मंदिर का हिस्सा है, रहेगा और हमेशा रहेगा। ये काशी वालों के लिए, पूरे देश का सौभाग्य है कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो और भव्य बाबा का मंदिर और स्वरूप तैयार हो, जिससे कि हम लोग का जन भावनाओं को और हिंदुओं का पक्ष, इसमें मुस्लिम, मेरा एक मानना है जहाँ तक मुस्लिम पक्ष अपने दावे को कह रहा है, ये सरासर गलत है। ये जो जब भी यहाँ पे मस्जिद का निर्माण हुआ होगा, हम लोग तो उस समय नहीं थे, इतिहास के पन्नों का विषय है, लेकिन मस्जिद का कहीं से भी वो मस्जिद नहीं है। हम लोग तो बचपन से काशी में रहे हैं, इसी जगह पे हमारा जन्म स्थान है। शुरू से हम लोग विश्वनाथ मंदिर जाते हैं, आते हैं, कभी भी उसकी आस्था ही नहीं रहती कि वो मंदिर का विषय है। वहाँ पे आप भगवान नंदी को देख लें, तमाम आपको देख के ही कह सकते हैं कि मंदिर का पार्ट है ये। और ये जो समाधान की बात ये कह रहे हैं कि इसका भी समाधान हो जाना चाहिए, तो अब तो मामला कोर्ट में चल ही रहा है, दूसरा पक्ष मानने को तैयार नहीं है। एक पक्ष कहता है कि हाँ, जो बात उनकी तरफ से कही जा रही है वो सही है, तो ये समाधान कैसे निकल सकता है? भैया, समाधान आपसी भाईचारे से और
अपनेपन से निकल सकता है। और बाकी आप पत्रकार हैं, आप वरिष्ठ हैं, और मैं तो म्यूज़िक का स्टूडेंट हूँ पर यहीं का निवासी हूँ। औरंगजेब ने जब आक्रमण किया, कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा, तो उसमें मैंने शायद काशी खंड में किसी किताब में पढ़ा था कि औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर पे भी हमला किया और भी कई मंदिरों पे हमला किया, और उसके बाद मंदिरों को तोड़ के मस्जिदों का निर्माण किया। और ये इतिहास के कई पन्नों पे इसकी दर्ज है कि मुग़ल आक्रांताओं ने कैसे कैसे हिंदुस्तान की संपत्तियों को लूटा, कैसे कैसे यहाँ पे उन्होंने अपना राज्य बनाया और कैसे कैसे क्या किया। ये तो सब आप लोग जानते हैं और जितने भी इतिहासकार हैं वो जानते हैं, तो इसकी सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ज्ञानवापी कुंड था, कुआं था, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं थी। वहाँ पे लोग उस जल का पान करते थे और वहाँ पे पूजा की जाती थी। अब ये अपने से कह दें कि भाई हमारा ये मस्जिद है तो उसको क्या मान लिया जाएगा। बाकी जो कोर्ट है, सब हैं, बड़े जो जानकार लोग हैं, सरकार हैं, खुद भी स्वयं में जानती हैं कि सच्चाई क्या है। इसको कोई को बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो मुस्लिम पक्ष है वो खुद भी जानते हैं कि सच्चाई क्या है। तो ये आपका अपना अलग एक तर्क हो सकता है। मुझे बताइए, आज हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे होगा, कितना ठीक है, कितना गलत है, क्या सोचते हैं उस पर? पहले यहाँ देखिए, मुस्लिम पक्ष के बोलता है कि हमें कानून पे पूरा भरोसा है। जब न्यायालय का मतलब क्या, न्याय का जगह, जब वो न्याय दे रहे हैं तो मुस्लिम पक्ष को भी उनकी बात माननी चाहिए। बेसिकली ये सत्य को उजागर होने से देरी कर रहे हैं। एएसआई का सर्वे के ऊपर बात क्यों आई? क्योंकि एक वजू खाने में शिवलिंग मिला, सबको पता लग गया शिवलिंग मिला, और वहाँ पे उन्होंने बोल दिया फव्वारा है। सबको पता है कि वो शिवलिंग है, तो उन्होंने उसको बोल दिया फव्वारा। अब उसके ऊपर उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करी जा रही है बिना बात के। सत्य जैसे सूरज आसमान में उगता है, सबको पता है वो सत्य है, वो पूर्व से उगता है। अगर कोई अपनी आंखें बंद कर लेगा तो हम क्या बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुझे बताइए किस धर्म में, किस जगह पे ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी जमा मस्जिद, उर्दू में इस्लाम में कहाँ ज्ञानवापी आता है? अल अक्सा मंदिर नहीं है, अल अक्सा मस्जिद है। तो ज्ञानवापी भी मंदिर। आज मेरा जन्मदिन है, बाबा विश्वनाथ के, मैं दिल्ली से आया हूँ, दर्शन करने आया था, और मैंने यहाँ देखा कि आगे मस्जिद का एक ढांचा और पीछे मंदिर की दीवार है, और सभी को पता है, बड़े कॉमन सी बात है। कोई आज पहली बार आया आप यहाँ पे? पहली बार आया हूँ मैं, और बाबा के दर्शन करने आया था जन्मदिन पे, और बहुत अच्छा लगा। और जो मुस्लिम पक्ष वाले हैं, ये मैं सभी को बोलूँ, मुस्लिम भाइयों को अपना बड़ा दिल दिखाते हुए, कानून की, कोर्ट की, संविधान की बात मानते हुए हिंदू धर्म को, हिंदू लोगों को मंदिर दे देना चाहिए, यही बोलूँगा। फिलहाल तो मामला कोर्ट में है, ऐसे कोई चीज़ दी नहीं जा सकती है। आप मुझे बताइए, कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष को मंदिर दे देना चाहिए, जिसको वो ज्ञानव्यापी कहते हैं उसको ये मंदिर कह रहे हैं, कैसे पॉसिबल होगा? मामला कोर्ट में है। नहीं, अब तो आप कोर्ट में भी जाके बोल सकते हैं ना कि हाँ भाई, मैं अपना दावा वापस लेता हूँ और मैं हिंदुओं को और सनातनियों को सौंपना चाहता हूँ, अपना दर्शन पूजन करें। ये तो आसानी से हो सकता है। देखिए, विवाद कहीं नहीं है, दो घरों का झगड़ा भी होता है, भाई पटीदार का भी झगड़ा होता है, तो कोर्ट में ऐसे ही सुलह हो जाता है। लेकिन अगर आदमी करना चाहेगा तो, यहाँ करना नहीं चाहते। मैंने आपसे कहा ना कि राम मंदिर का केस बरसों बरस चला, क्यों चला? हम नहीं चाहते हो। अरे हम ये थोड़ी कह रहे हैं तुम अपना जामा मस्जिद हमको दे दो, मैं तो अपना ही जगह आपसे मांग रहा, और आप जबरी कब्जा किए बैठे हुए हो, दोगे भी नहीं, लड़ोगे तो लड़ लो, वो भी करके देख लो। 60-60 समाचरित, यह तो तय है। जितने दिन आप कर सकते हो उतने दिन आप करके देख लो, जब उसके बाद भी नहीं होगा तो निर्णय तो बाबा को करना है। अब जैसे मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो इस मामले पर अभी अध्ययन करेंगे, उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तमाम सारे मुस्लिम धर्मगुरु इस बात को कह भी रहे हैं। तो चूंकि मामला जब कोर्ट में होता है तो दोनों पक्षों को सुना जाता है, तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे फिर दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें होंगी, तो जो आप समाधान की बात कह रहे थे वो कैसे होगा? समाधान का ये नहीं है कि समाधान कोर्ट ही करेगा, लेकिन जैसे अयोध्या का मसला हल हुआ बिना विवाद के, थोड़ा सा उसमें कुछ लोगों ने खून खराबा किया, डैमेज किया इस देश को। हम लोग काशी की जनता शांति प्रिय हैं, कभी भी हम लोग कोई विवाद नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं चाहते कि अराजकता का माहौल पैदा करें। ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करके इसको डिस्टर्ब करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कभी सफल नहीं होंगे, ये हम कह सकते हैं।
सफल इसलिए नहीं होंगे कि इनके सारे दावे झूठे और बेकार हैं। आप स्वयं उस जगह पे जाके आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मंदिर है। कोर्ट भी कहा, एएसआई भी का रिपोर्ट भी यही आएगा कि वो मंदिर का पार्ट है, मंदिर है। अगर ये नहीं मानेंगे तो जैसे अयोध्या का मसला हल हुआ है कि इनको कोई जगह दे के इनको शिफ्ट किया जाएगा और बाबा का भव्य मंदिर बनेगा। काशी का हम लोग का यही कामना है कि बाबा का भव्य जी कि पहले ये लोग जिला अदालत से हारे, फिर भाग के सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने भगाया कि तुम हाई कोर्ट जाओ, फिर वहाँ आए, वहाँ से फिर भगाए गए हैं, तो अब ये फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अब ये इसके बाद इनके पास जाने का कोई जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहेगा सर्वे हो जाएगा, जो दूध का दूध है पानी का पानी है, वो दोनों अलग अलग हो जाएगा, सारा मामला वहीं हल हो जाएगा। और ये होना है अभी नहीं, 2-4 महीना, 6 महीना, साल भर, इसके अंदर ही सारा कुछ होना है। पूरी होना है। नहीं, सर्वे तो होगा, कोर्ट ने कह दिया। तो कोर्ट ही जब सर्वे का रिपोर्ट आएगा, सच्चाई सामने आएगी, उसी रिपोर्ट के आधार पे तो कोर्ट भी फैसला देगा। वो कुछ अलग से तो देगा नहीं, वो भावनाओं के आधार पे देगा नहीं, सच्चाई के आधार पे देना है। भावनाएं दोनों पक्षों की जुड़ी हुई हैं, लेकिन जिसका सच्चाई, जिसका दावा वहाँ दिखेगा, कोर्ट उसकी बात मानेगा। तो आप मुझे बताइए कि जिसका दावा वहां दिखेगा, कोर्ट उसकी बात मानेगा। फिलहाल तो सर्वे होना है। आप वाराणसी में कब से हैं? वाराणसी में मेरी पैदाइश से भैया हम लोग यहाँ 4 पुश्त से हैं। 4 पुश्त यहीं पे हैं। 4 पुश्त से हैं। और भैया ऐसा क्या है कि हिंदुओं का जहाँ भी जैसे मंदिर और मस्जिद होती है बगल में, तो ऐसा क्या है कि हम लोग के वहाँ पे चिन्ह हमेशा मिलते हैं। ये कैसे हो जाता है? अगर ये लोग कहते हैं कि हाँ बहुत पुरानी मस्जिद थी, विश्वनाथ मंदिर को हम लोग उनको छीना नहीं है, तो ऐसा क्या है कि वहाँ पे हम लोग के देवी देवताओं की मूर्ति, गणेश जी, परियां, ये सब मस्जिद में बनी रहती हैं क्या? त्रिशूल के चिन्ह या स्वास्तिक, ये सब क्यों बने रहते हैं? चाहे यहाँ हो, चाहे राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर हो, चाहे मथुरा हो, ऐसा क्या है कि हम लोग के देवी देवताओं के चिन्ह उन लोग के मस्जिद में पाए जाते हैं? ऐसा क्या है? तो ये अनलगढ़ बातें हैं, बस और कुछ नहीं है। वो स्वयं में मुस्लिम पक्षकार जानते हैं कि क्या है। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये जो ज्ञानव्यापी मस्जिद और मंदिर का जो मामला चल रहा है, दोनों पक्षों की अलग अलग दलीलें हैं। पहले कभी इस तरह की बहुत ज़्यादा बातें हुई कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है? तो जैसे है कि हम लोग अभी जो हिंदू धर्म का जो विश्वनाथ जी का जो हम लोग का है सब, काशी विश्वनाथ की जो नगरी है, वहाँ पर जैसे पुरातत्व विभाग भी इस तरह के खोज विनोद किए, तो सारे हिंदू का ही जो भी चीज़ अवशेष मिले, हिंदू का ही प्रमाण मिला। तो इसलिए आपसी सद्भाव से मुस्लिम पक्ष को, कानून पक्ष को समझते हुए उसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो एक्चुअल में जो है काशी विश्वनाथ के ही मंदिर है। इस चीज़ का भावना रखना चाहिए, और बाकी लोग तो उस पर विश्वास नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? वह कानून जो अपना काम कर रहा है जो है उसको मानेंगे लोग, जो भी है। अच्छा, ये बार बार एक बात निकल के आती है कि उनको ये बात मान लेनी चाहिए, दूसरे पक्ष को ये बात मान लेनी चाहिए। कुछ पहल इधर से भी तो होनी चाहिए। नहीं हुआ नहीं था क्या? कब? सिर्फ काशी विश्वनाथ की ही अगर आप चर्चा ना करें, थोड़ा अयोध्या वाले मामले पे जाएं, तो अयोध्या में तो अपने शंकराचार्य जी ने भी इसमें मध्यस्थता की बात की थी, स्वामी जैनेन्द्र सरस्वती जी ने। तब क्या हुआ? मध्यस्थता हुआ। अटल जी ने भी कोशिश की थी, संघ ने भी कोशिश की थी, सबने कोशिश की थी। तो कितना बार हम पहल करें? हम रोज रोज आपके दरवाजे पहुंच के चरण धोते रहें और आप बैठे पड़े रहें? तो भैया आप कोर्ट में आ गए हो, वही आपको समझा देगा, सारा मामला वहीं हल हो जाएगा। हमको दिक्कत इसलिए नहीं है कि हमारा मामला ठीक है, हमारा पक्ष मजबूत है। वहाँ के जितने भी अवशेष हैं जो आज उन्होंने ध्वस्त नहीं किए थे, वो आज उनके गले की हड्डी हैं। वो हमारे अवशेष बता रहे हैं कि हम हैं, वहाँ पे बाबा विराजमान हैं। आप उसको फव्वारा कहो, जब फव्वारा का फ नहीं आप जानते थे तब से बाबा विराजमान हैं, और आप उसको फव्वारा कह देने के लिए तो कोई कुछ भी कह दे, तो कहने से कुछ नहीं होता ना। यहाँ तो वास्तविकता जो है उसी पे बात होगी, और कोर्ट भी उसी को सुनेगा। वो किसी और बातों पर उनको नहीं जाना है। और जहाँ जो स्थिति है, जो हम लोगों ने आपके माध्यम से देखा है, जो आप लोग कोर्ट में देखे, सर्वे हुआ, जो आप लोगों ने समाचार पत्रों में दिखाया और मीडिया में चला, उसी को देख करके लगता है कि बाबा हमारे हैं। बाहर से तो हम लोग देख ही रहे हैं कि बाबा हमारे नंदी वहाँ वर्षों वर्ष से, हजारों वर्ष से वहाँ बैठे हुए हैं, उधर ही का मुँह करके बैठे हैं, उन्हीं के सामने बाबा निकले हैं। आज तक पूरी दुनिया में घूम लीजिएगा, जहाँ भी शिव मंदिर है ठीक उसके सामने बाबा होते हैं, उनके वाहन बैठे होते हैं। तो जब नंदी बाबा सामने बैठे हुए हैं, ठीक पीछे काल भैरव बाबा बैठे हुए हैं,
कहाँ तक नकार के आप जाएंगे? और जाएंगे तो आप नकारते रहिए, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना। अयोध्या भी ले लिए हैं, ये भी ले लेंगे, मथुरा भी लेंगे। हम आपसे आपका जामा मस्जिद नहीं मांगने जा रहे, हमको चाहिए भी नहीं, हम क्या करेंगे लेके। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये मध्यस्थता की बात बार बार हो रही है, आपने भी कहा मध्यस्थता होनी चाहिए, तो पहल कोई कर क्यों नहीं देता? पहल तो अभी हमारे सरकार ने, अभी माननीय एक मुख्यमंत्री जी ने एक बड़े चैनल को इंटरव्यू दिया था कि उन्होंने कहा कि उधर से ऑफर आए तो हम इस पर विचार करें। अभी 2 से 3 दिन पहले की बात है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक चैनल पे अभी उन्होंने कहा कि मध्यस्थता के लिए हम करेंगे। उनकी तरफ से पहले ऑफर आए, जितना जल्दी ऑफर दे देंगे उतने फायदे में हमारे मुस्लिम भाई रहेंगे। नहीं तो हो सकता है कि अंत में उनको कुछ भी हाथ न लगे, मस्जिद भी जाएगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा। अयोध्या की तरह काशी को न समझे, काशी उससे बड़ा है, बाबा शिव का है। हम लोग जल्द से जल्द, ज़्यादा नहीं 2024 या 25 तक हम लोग काशी में इतना भव्य शिवोत्सव करेंगे जिससे कि ज्ञानवापी मस्जिद का कभी गुंबद नहीं दिखेगा, वहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण होगा। एक बार हम लोग काशी वासियों की तरफ से कहते हैं, और बहुत उम्मीद है कि सारे हमारे मुस्लिम भाई जो भी इससे जुड़े हुए केस से लड़ रहे हैं, वो जल्द से जल्द अपना एक प्रस्ताव जिससे कि सहमति के जरिए रास्ता का समाधान हो सके, जल्द से जल्द करें, सरकार के पास भेजें, न्यायालय को दें, जिससे कि हमारा समाधान हो सके। नहीं तो खाली हाथ के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। कैसे निकलेगा हल? हल अब तो कोर्ट में है भैया, और जैसा न्यायालय का आदेश होगा वैसा होगा, और आपसी सहमति भी होनी चाहिए दोनों पक्षों की। जी, तो ये आपने काशी वासियों को सुना, ये पप्पू की अड़ी है। यहाँ पर तकरीबन रोज किसी ना किसी मुद्दे को लेकर रोज एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन फिलहाल मामला ज्ञानव्यापी मस्जिद के परिसर के ASI सर्वे को लेकर जुड़ा हुआ है। तो फिलहाल आपने यहाँ के आम लोगों की राय सुनी है। फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से निर्णय दे दिया गया है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का ASI सर्वे होगा, और उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि हिंदू पक्ष का दावा ज्यादा मजबूत है या मुस्लिम पक्ष का। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, वाराणसी, न्यूज़ 24।